हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये क्रोशे बिकनी, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। देखिए, लग रही है ना ये परफेक्ट शेप में। तो आइए इसे ही सीखेंगे आज हम। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ये लाइट पिंक कलर लिया है और 9 नंबर का क्रोशिया लिया है और ये एक स्लिप स्टिच बनाकर अब मैं इसको चेन बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर ये कप्स अलग अलग बनाएंगे हम। तो इसके लिए एक कप के लिए यहाँ पर मैं 15 चेन बना रही हूँ। 15 चेन बनाने के बाद हम काउंट करेंगे, अपने क्रोशिया हुक से काउंट करेंगे चेन को और फिर आगे बुनना शुरू करेंगे। तो ये 15 चेन हो गई है। अब हम काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 और जो 4th चेन होगी उसमें हम क्रोशिया डालकर बुनेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए, ये 2 डबल क्रोशिया बन गए हमारे। और अब हम बाकी के सारे चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया कैसे बुनते हैं देखिए, ये हमने क्रोशिया डाला धागे आगे करके, फिर 2 फंदों को एक करके 2 फंदों का एक कर लिया। इस तरह से ये डबल क्रोशिया बनती है। तो डबल क्रोशिया हम हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल 13 डबल क्रोशिया बनेंगे। देखिए, 13 डबल क्रोशिया होने के बाद हमें क्या करना है, ये 13 डबल क्रोशिया हमारे बनते जा रहे हैं। अब देखिए, ये 13 डबल क्रोशिया हमारे पूरे हो गए। अब हम देखें, जो हमने क्रोशिया जो आखिरी बुना है ना, 13 डबल क्रोशिया बुना है ना, उसे ही हम आगे बुनेंगे। देखिए, एक बार और काउंटर चेक कर लेते हैं कि ये 13 है या नहीं। तो ये हम काउंट करते जा रहे हैं और ये हमारे 13 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम इसी डबल क्रोशिया में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और, यानी कि 2 डबल क्रोशिया हमने एक्स्ट्रा बनाए, एक चेन बनाई और 2 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। और हम अब आगे बुनना शुरू करेंगे। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर देखिए, इसको यही के यही ना गोल घुमा दिया है। और गोल घुमाने के लिए हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। और उसके बाद जो हमने हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। देखिए, ये गोलाई हमारी आ गई है। देखो, यहाँ तक हम बुन लेंगे इसे, यहाँ तक आखिरी तक। और देखिए अब ये कैसा दिख रहा है। देखिए, ये इस तरह का दिखेगा आपको। अब हम आखिरी तक बुनने के बाद एक चेन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे और पहले ही डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले ही चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम ये आगे हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए वापस जाएंगे। मतलब हम घूम कर आए थे ना, वहाँ पर हमने फिर वापस घुमा लिया और वापस घूम कर जाएंगे। तो अब हम ये हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। देखिए, डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं हर एक चेन में। आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। अब देखिए, ये हो गए पूरे। अब हम ऊपर के साइड आ गए जहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए। तो वहाँ पर भी हमने जो डबल क्रोशिया बढ़ाए थे उनमें हमने डबल क्रोशिया कर लिया। और जो चेन स्पेस है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि हर बार हम फंदों को बढ़ाएंगे। यहाँ पर 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन करने के बाद हम आगे फिर वही हर एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चले। देखिए, ये इस तरह से। और ये देखिए, गोलाई बढ़ती जा रही है, फंदे भी बढ़ रहे हैं और गोलाई भी बढ़ रही है। अब बाकी के हम फंदे इसी तरह से बुनते हुए यहाँ ले आएंगे, फिर इसको टर्न कर लेंगे इसी तरह से। यहाँ पे फिर फंदों को बढ़ाएंगे और फिर वापस के बुनेंगे। इस तरह से हम देखिए, ये
मैंने एक पहले ही तैयार कर लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। देखिए ये हमने पहले तैयार कर लिया, और ये देखिए ये पूरा कर लिया। अब मैं आपको काउंट करके बताती हूँ हमें कितनी रो करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 राउंड हमें करने हैं। हर बार इसको टर्न करके वापस ले आना, हर बार टर्न करके हमें इसे वापस लेकर आना है। अब देखिए उसके आगे अब हमें क्या करना होगा। अब यहाँ पे मैं चेन बनाऊंगी, 1 2 चेन बनाकर उसी में हम 1 2 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 चेन और 3 डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 स्किप करके चौथे वाले चेन में हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर यहीं पर हम सिर्फ 2 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 और 3 स्किप करके हम फिर 4th में 1 2 3 स्किप करके 4th में हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर हम 3 चेन, 3 डबल क्रोशे और स्किप भी हम 3 चेन करेंगे, 1 2 3 और 4th में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम, ये देखिए ऐसे। और ये देखिए ये बॉर्डर बनता जा रहा है इसका। अब हम इसी तरह से इससे आगे बनाएंगे, 3 चेन, 3 डबल क्रोशे उसी होल में, स्किप 3, यानी कि 3 चेन हम स्किप करेंगे अब यहाँ पर काउंट करके 1 2 3 और 4th में हम क्रोशे डालकर सिंगल क्रोशे कर देंगे। अब बिल्कुल इसी जगह से हम फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से बनकर आ गया है। अब हम यहाँ सेंटर तक पहुँच गए। सेंटर तक पहुँचने पर अब देखिए अब हमें चेन बनानी है, तो हम चेन बनाना शुरू करेंगे। ये चेन हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम जो पीछे नॉट बनाएंगे ना इसको, उसके लिए हमें यहाँ पर चेन बनानी है। तो हम ये चेन बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर करीब हम 100 चेन बनाएंगे, 100 चेन हम बनाएंगे यहाँ पर, और 100 चेन काउंट करते करते बनाएंगे। 100 चेन बनाने के बाद देखिए कप एक साइड का तैयार हो गया, ये 100 चेन। और ये चेन बनाने के बाद अब देखिए क्या करना है हमें। अब इन्हें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 और 6 चेन में हमने क्रोशिया डाला और सिंगल क्रोशिया करा। अब 1 2 3 चेन बनाई और 1 2 3 और 4th में हमने क्रोशिया डाला और सिंगल क्रोशे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 3 स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4th में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 4th में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। हम इस तरह से इसे बनाते चलेंगे और पूरे जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितनी स्ट्रेचेबल बनेगी। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा और बना लेते हैं और सिंगल क्रोशे। देखिए इस तरह से हम इसे बना लेंगे और पूरी कंप्लीट करके हम कहाँ पर ले आएंगे इसे, वहीं सेंटर में जहाँ हमने चेन बनानी शुरू करी थी। देखिए मैंने बना ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये स्ट्रेच होती है या नहीं। इस तरह की ये बन जाएगी चेन और देखिए ये स्ट्रेच भी हो रही है। और अब हम यहाँ पर अपना बाकी का बॉर्डर बनाएंगे। तो बाकी का बॉर्डर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 चेन और 1
ये नहीं करना हमें बल्कि पहले इसको बुनना है। ऐसे नहीं करना है हमें इसे बुनना है। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम पहले, और फिर काउंट करेंगे 1 2 3 और सिंगल क्रोशिया, और फिर हम इस तरह से इसे आगे बनाते चले जाएंगे। फिर स्किप करेंगे 1 2 3 और सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, स्किप 3 1 2 3 और फोर्थ में हमारा सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम इसे बॉर्डर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया बॉर्डर। अब पूरा बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर आगे इसे बनाएंगे। तो आगे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए टर्न कर लिया इसको वर्क को। अब हम चेन बनाएंगे 3 4 5 चेन बनाने के बाद धागा आगे करके हमने एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये हो गया चेन, फिर 2 चेन बनाएंगे, स्किप करेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बना देंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे और डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, स्किप 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम यहाँ बुनता चले जाएंगे नीचे की साइड। तो यहाँ पर ये इस तरह का एक होल बनता जाएगा, बीच बीच में होल, और ये पैटर्न आगे इस तरह से चलेगा। अब ये होल वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हम डोरी डालेंगे ताकि ये अच्छे से टाई अप कर सके हम इसको। तो देखिए ये इस तरह से दिखेगी पूरी बनकर, और जो बाकी का हिस्सा है हम इसे भी ऐसे ही बना लेंगे। देखिए तैयार कर लिया मैंने ये हिस्सा भी। अब ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब इसके आगे हम इसको डबल बॉर्डर करेंगे। डबल बॉर्डर करने के लिए यानी कि यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे पहले और फिर सिंगल क्रोशिया। हर एक स्पेस में हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। अब फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे सीधे हम नेक्स्ट वाले होल पर, और यहाँ पर भी हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट होल में आ गए, यहाँ पे भी 3 1 2 3, नेक्स्ट में आ गए। इस तरह से हम सारे में इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। देखिए तो ये सिक्योर होता जा रहा है, और सारे में हम मतलब पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। बाकी भी यहाँ तक हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब ये कंप्लीट कर लिया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। आगे हम 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया उसी जगह पर, 1 2 1 2 3 और सिंगल क्रोशिया। यानी कि जो बॉर्डर हमने दोनों साइड बनाया था ना, वही बॉर्डर अब हम यहाँ पर भी बना रहे हैं। 1 2 3 और 1 2 3 स्किप और चौथे में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम इसे करेंगे कंप्लीट। पूरा नीचे का जो हिस्सा है पूरा इसी तरह से इसको हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। देखिए एक बार और, 2 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। अब स्किप करेंगे 1 2 3
और फोर्थ में सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 3 डबल क्रोशे, 3 चेन, 3 डबल क्रोशे, और हम बाकी का पूरा इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरा, और ये इसकी डोरी भी तैयार है बिल्कुल। और ऐसा ही हम दूसरा कप भी मैंने तैयार कर लिया है। अब इसका धागा हम इसे काट कर अलग कर लेंगे और इसको अंदर की तरफ धागे को सिक्योर कर देंगे। धागे को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो धागा खुलने का डर रहता है। आप इसको अटका दीजिए अच्छे से 2-3 बार करके, और फिर ये बिल्कुल सिक्योर रहेगा। अब ये बन गया, एक कप हमारा बिल्कुल तैयार है। ऐसा ही हम एक और कप भी तैयार कर लेंगे, और उसके बाद हम नीचे की डोरी बनाएंगे। और ये नीचे की डोरी बनाने के लिए पहले हमने स्लिप स्टिच करा, और अब हम चेन बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा चेन की ज़रूरत होगी, तो करीब यहाँ पर 250 चेन्स हम बनाएंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डोरी जो कप्स में हमने डोरी बनाई है उन्हें भी, और यहाँ पर भी हम अपनी मर्ज़ी से। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन के बाद हम क्रोशे डालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। अब 3 चेन बनाई, और यहाँ पर 3 स्किप करा, और फोर्थ में हमने सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये डोरी बनी है जैसे हमने पहले बनाई थी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हमें ये डोरी बनानी है। और फोर्थ में सिंगल क्रोशे। इस तरह से हम इस डोरी को तैयार कर लेंगे, यानी कि सारे फंदे हमें इसी तरह से बनाने होंगे। पूरी चेन को हम इसी तरह से डोरी में बदल लेंगे और इसी तरह से बनाते चलेंगे। देखिए ये रहे, और इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेच भी बहुत अच्छी हो रही है। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल तैयार कर लिए सारी चीज़ें। ये 1 कप, और ये डोरी उसकी, ये दूसरा कप, और इसकी डोरी, ये देखिए हो गए। और हमारी ये डोरी भी बिल्कुल तैयार है, जिससे हम इसे अटैच करें। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हम कैसे अटैच करेंगे। देखिए ये वाली डोरी और ये हमने बिल्कुल सेम बनाई है, ताकि ये अच्छे से स्ट्रेच हो सके और कंफर्टेबल भी रहे। अब हम इसे तीनों चीज़ को अब हम असेंबल करेंगे, यानी कि इन्हें हम अब अरेंज करेंगे। ये किस तरह से अरेंज होंगे देखिए मैं बताती हूँ। ये कप अंदर की साइड है, और इसमें हम ये एक्स्ट्रा पैडेड कप्स लगाएंगे। अब ये एक्स्ट्रा पैडेड कप्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और इन्हें हम इस तरह से लगा देंगे। देखिए ये बिल्कुल साइज एकदम परफेक्ट है। और अब इसे हम सुई धागे की मदद से इस तरह से इसे सेम कलर का धागा लेकर अच्छे से चारों तरफ से हम जोड़ देंगे। ये कप तैयार हो गया। इसी तरह से हम दूसरे कप में भी अंदर के साइड ये कप लगा देंगे, और इन्हें भी सुई धागे से अच्छी तरह से जोड़ देंगे। दोनों कप्स ही हमारे तैयार हो गए। अब हम इन्हें आपको दिखाते हैं किस तरह से अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए हमने डोरी ली, और हम एक होल में डालेंगे, एक को स्किप करेंगे और थर्ड होल में से निकाल लेंगे, फिर एक स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट होल में से हम इन्हें निकाल लेंगे, फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में से निकालेंगे, फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डालेंगे, फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में निकालेंगे। इस तरह से हम इसे पूरा का पूरा पिरो देंगे। एक एक चेन स्पेस का हम डिफरेंस रखेंगे। अब ये एक साइड अटैच हो गई। अब हमारे दूसरा कप अटैच हो गया।
दूसरा कप अटैच करने के लिए देखिए ये, और इसमें भी हम अब दूसरी साइड से डालेंगे इस तरह। कोशिश करिए कि डोरी मुड़े नहीं, और अगर डालने के बाद फिर उसकी सारी अलपट या सारे बल निकाल दीजिएगा, ठीक है ना, तो वो आपको चुभेगी भी नहीं और कंफर्टेबल भी रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम 1 इंच स्पेस का डिफरेंस रखकर डोरी को डालेंगे और निकालेंगे। तो इस तरह से ये काम करेगी हमारी डोरी। देखिए सारे बल निकाल दीजिएगा, इसमें भी आ रहे हैं बल और मैंने भी बल ही निकाल दिए थे ताकि ये बिल्कुल कंफर्टेबल रहे और सही लगे। और ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है, कप्स भी इसके तैयार है और डोरी में भी हमने अटैच कर दिया। देखिए ये डोरी दोनों साइड एक्स्ट्रा और ये ऊपर के गले की ये डोरी, देखिए ये बिल्कुल तैयार है, डोरियाँ की और कप्स की, और ये हमारी बिगड़ी भी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही इजी है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आपको मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आप देखिए, बताइए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें, और एक प्यारा सा कमेंट भी लिख कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।